this Zoom and I will share the word of God. Today's message title is How to Please God. आजको वचनको शीर्षक चाहिँ कसरी परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी बनाउने या प्रसन्न तुल्याउने। मैं चाहता हूँ एक बार सब अपने मुंह से बोले हाउ टू प्लीज गॉड। सबैले भन्न चाहन्छु कि सबैले भन्नुहोस् कि कसरी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने। How to please God. मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति चाहता होगा कि मैं अपनी जिंदगी से परमेश्वर को खुश करूं। Obviously. अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है नेपाल में तो नेपाली ट्रांसलेशन अवेलेबल है, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। तो हाउ टू प्लीज गॉड, ये हर एक के दिल की इच्छा है। अगर मैं पूछूं आपसे डू यू वांट टू प्लीज गॉड, तो मुझे मालूम है आप सब कहेंगे यस आई वांट टू प्लीज गॉड। सो क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन प्लीज गॉड। कसरी प्रभुलाई खुसी बनाउने है। Everyone has the heartiest desire to please God. इच्छा चाहिँ भित्र हृदयबाट चाहिँ के त परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी बनाउनको लागि। And we tried our best to please God. हामी कोशिश गर्छौं कि एकदमै हाम्रो तर्फबाट कोशिश हुन्छ कि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी बनाउनको लागि। In a very different way we already trying. अनि फरक तरिकाले हामी चाहिँ कोशिश गरिराखेका हुन्छौं परमेश्वरलाई खुसी बनाउन। लेकिन मैं बताना चाहता हूं man's ability fails to please God. मान्छेको आफ्नो जुन तरिका छ त्यसले चाहिँ के त फेल भएको छ, त्यसले चाहिँ सक्दैन परमेश्वरलाई खुसी बनाउन। शुरुआती दिनों में मैं बहुत चाहता था मैं क्या करूं कि प्रभु को मैं खुश कर सकूं, प्रभु को मैं प्रसन्न करूं। तो मैं कई बार फास्टिंग में जाता, कई बार मैं लंबी प्रार्थनाएं करता और बाइबल रीडिंग करता। पूरी रात मैंने बाइबल को रीड किया है। लेकिन ये सब जो थे मैंने देखा ये सॉल्यूशन मेरे काम नहीं आए। कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि वी फेल। तो फाइनली मैंने एक दिन प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं क्या करूं कि प्रभु को खुश करूं। बार जब मैंने परमेश्वर के अनुग्रह की सिंहासन के पास गया तो पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना। उसने मुझसे बोला कि एक ही तरीका है जिससे तुम परमेश्वर को खुश कर सकते हो। मैंने कहा वो क्या हो सकता है। तो मैंने प्रभु की वॉइस को सुना और उसने ये बात बोले कि आपको जब भी मेरे पास आना है, whenever you plan to come into my presence, to मेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आना चाहते हो, if you want to come to me, then you have to come to me through the blood of Jesus. परमेश्वरलाई खुसी बनाउनको लागि चाहिँ मैले धेरै कोसिसहरू गरेँ भने भन्नु पर्छ है। र अनि उहाँले परमेश्वरलाई खुसी बनाउनको लागि चाहिँ उहाँको नजिक जानु पर्यो र येशू ख्रीष्टको रगतलाई लिएर चाहिँ बगैर परमेश्वर के लहू से शुद्ध हुए आप उसकी प्रेजेंस में एंटर ही नहीं कर सकते, तो प्रसन्न करने का सवाल ही नहीं उठता। Everyone should be washed by the blood of Jesus. प्रत्येक जना चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ धोइएको हुनुपर्छ, तब मात्र हामी उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउँछौँ। Even if you think a Holy Spirit come and teach me, speak to me, you must wash by the blood of Jesus. यदि हामी सोच्छौं कि पवित्र आत्माले आएर मलाई सिकाउनु भएको होस्, मसँग हुनु भएको होस् भनेर हामी त्यो सोच्छौं भने हामीले चाहिँ प्रभु यीशुको रगतले चाहिँ धोइएको हुनै पर्छ। ये पहली क्वालिफिकेशन है। Everyone should be qualified in this situation. यो पहिलो चाहिँ योग्यता हो कि हामी प्रत्येक जना चाहिँ यीशुको रगतले चाहिँ धुनु पर्ने। बगैर प्रभु यीशु मसीह के लहू के धुले आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। येशू ख्रीष्टको रगतले धोइ बिना चाहिँ हामी कोही पनि उहाँको उपस्थितिमा आउन सक्दैनौं र उहाँलाई खुसी पार्न सक्दैनौं। बाइबल कहती है इफिसियों 1 अध्याय के 7 पद में, एफिसी 1 को 7 पद में, इफिसी 1:7 में लिखा है कि हमारा जो रिडेम्पशन है, हमारा जो छुटकारा है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ है। इवन हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू से हुई है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं और उन्होंने अपने लहू से हमको धोकर
पवित्र करा है, शुद्ध कर किया है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मैं अशुद्ध हूं, तो जब तक मैं पवित्र नहीं होता मैं उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकता। पवित्र पवित्र के साथ संगति करेगा। बोली, पवित्र पवित्र के साथ संगति करेगा। यस सबैले भन्नुहोस्, पवित्र पवित्रसँग संगति गर्छ। कुलुसियों 1 अध्याय के अगर 20, 21, 22 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि पिता परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा और अपना मेल मिलाप कर लिया। वी आर रिकनसाइल्ड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। मेल मिलाप कर लिया। उहाँको रगतद्वारा चाहिँ, यीशुको रगतद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ के भएका छौँ त, मेल मिलापमा आएका छौँ पितासँग। चाहे वो स्वर्ग की बातें हो चाहे पृथ्वी की बातें हो, सबका मेल मिलाप ब्लड ऑफ जीसस के थ्रू हुआ है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले होना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे जो अच्छे काम हैं, हमारी जो बुद्धि और नॉलेज है, विजडम नॉलेज, हमारे जो डोनेशन है, ऑल डिसक्वालिफाइड टू प्लीज गॉड। हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो समझले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई के त खुसी बनाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ त्यो योग्यताले काम गर्दैन। Very first thing is this, we have to reconcile with the God। हम जो दूर हैं परमेश्वर से, हम नजदीक आए, इसके लिए यीशु मसीह के लहू बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो सवाल ये होता है कि जीसस ने तो ब्लड बहा दिया आज से 2026 साल पहले क्रूस पर, तो मैं क्या करूं? तो फर्स्ट थिंग जीसस ने बोला, जो तू विश्वास करता है वो तू कार्य कर, तेरा विश्वास काम करे। तो डू यू बिलीव कि जीसस ने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया है? अगर आपका ये विश्वास है तो आप उस विश्वास के सहारे जो आप विश्वास कर रहे हैं उसको मुंह से बोलना शुरू करें। आई मीन टू से यू हैव टू अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस इन योर लाइफ। अब पहिला हामीले चाहिँ जुन कुरालाई विश्वास गर्छौँ र विश्वासको साथ चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको रगतलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ये एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए या वीकली बात नहीं होनी चाहिए। कई बार चर्चेज में महीने में एक बार जब होली कम्युनियन करते हैं तब ब्लड ऑफ जीसस को देते हैं, आप पीते हैं। ये महीने में एक बार से काम नहीं चलेगा, इसको डेली बेसिस पर अप्लाई करना है। आपका, मेरा स्पिरिट, सोल, बॉडी का हर एक पार्ट, माइंड, आपके थॉट्स काम कर रहे हैं, विल, इमोशंस, आपकी फीलिंग, सब पर जीसस का ब्लड लगाएं। रोज उठकर अपने घर के चारों ओर यीशु के लहू का बाड़ा लगाएं। घर की चौखट दीवारों को यीशु के लहू से कवर करें। अपने खेत खलिहान जानवरों पर जीसस का ब्लड लगाएं। आप जहां काम करते हैं वहां जीसस का ब्लड लगाएं। When you are sanctified with the blood of Jesus, then you will feel the presence of the Holy Spirit very smoothly. हामीले चाहिँ हाम्रो मन प्रभु भोज खाना मात्रै महिनामा एकचोटि हुन्छ, तर प्रभुको रगत चाहिँ महिनामा एकचोटि या हप्तामा एकचोटि होइन, हरेक दिन हामीले आफ्नो जीवनमा लगाउनु पर्छ। हाम्रो मन, भावना, विचार अनि शरीर, प्राण र आत्मामा लगाउनु पर्ने हुन्छ। जब प्रभु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हामी धोइन्छौँ, पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले महसुस गर्न थाल्छौँ। आपको मालूम, जब आदम ने डिसओबीडियंस की ईडन गार्डन में, तो परमेश्वर को क्रोध आ गया और उसने श्राप दे दिया। आदमले तोडेपछि, भनेको नमानेपछि परमेश्वरले भएर श्राप दिनुभयो। और उसने श्राप दिया आदम को कि आज से भूमि तेरे कारण श्रापित रहेगी। मीन्स वट एवर यू विल डू, उस पर कर्स बना रहेगा और तुम मेहनत करोगे, अपना पसीना बहाओगे, अपनी रोटी तुम दुख के साथ खाओगे, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अनि आदमलाई जस्तो श्राप दिनुभयो कि तिमीले जे पनि यहाँ भूमिमा उब्जनी गर्छौ या काम गर्छौ, अनि त्यो चाहिँ के त सबै श्रापित हो, तिमी माटोबाट आएको माटोमै मिलेर जानेछौ भनेर और श्राप दिनुभयो। दूसरी तरफ शैतान जो सांप के रूप में कन्वर्ट हुआ, उसको बोला कि तेरा आज से तू पेट के बल रहेगा, तू मिट्टी को चाटेगा। जब उस एक तरफ शैतान का भोजन, उसकी डाइट मिट्टी बना दिया, दूसरी तरफ आदम को कह दिया तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। आप देखिए दोनों बातों को
कि सर्प का भोजन क्या बना दिया? मिट्टी। इवन वो मिट्टी के अंदर रहता है और हमें मिट्टी का श्राप मिला, तो शैतान हर एक को इनडायरेक्टली डायरेक्टली खा रहा है, टच करता है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने क्रूस पर आकर अपना बलिदान दिया, हम में से हर एक की मृत्यु का स्वाद चखा और अपना बेशकीमती लहू, जो उसका लहू है वो पिता परमेश्वर का लहू है ना। आप इसको सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि जीसस के ब्लड में एडम के लहू नहीं था, एक बूंद भी एडम का लहू नहीं था। सेकंड एडम यानी गॉड का खुद का लहू था, वो आज भी काम करता है। उसने जब वो लहू बहाया तो जो सारी मिट्टी हमारे ऊपर थी वो सब की सब बह गई। आप सैंक्टिफाई हो गए। तब नए नियम में पहला पत्रस 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश बन गए, निज प्रजा बन गए, पिक्यूलियर पर्सन, होली नेशन, ताकि आप परमेश्वर के गुण को आप प्रकट करें। वी आर नॉट अब हम लोग जो है वो मिट्टी नहीं है, हम लोग सैंक्टिफाई हो चुके हैं, शुद्ध किए जा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से। वी आर क्वालिफाइड टू रिसीव द होली स्पिरिट, वी आर क्वालिफाइड टू हैव द फेलोशिप with the Holy Spirit, we are qualified to have communion with the Holy Spirit. We are not all alone. The Holy Spirit, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हामी जब येशूको रगतले धोइयौं, त्यसपछि हामीले त्यो योग्यता पायौं कि हामी पवित्र आत्मासँग संगति गर्ने, उहाँसँग चाहिँ प्रभुवच गर्ने, उहाँसँग रहने, सबैमा हामीले त्यो योग्यता प्राप्त गरेका छौं। सो आपको और मुझे क्या करना है? डेली वी हैव टू अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। हामी प्रत्येक दिन चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतलाई आफ्नो जीवनमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जैसे शरीर को आप पानी से नहाते हैं, वैसे जीसस के ब्लड से स्नान करें। कैसे करेंगे? पहले आपको बिलीव करना है हार्ट में, देन जो आप बिलीव करते हैं उसको मुंह से बोल देना है, प्रभु यीशु मैं आपके बहुमूल्य लहू को अपने शरीर प्राणात्मा पर लगाता हूं। लग गया। बाय फेथ, बाय कन्फेशन, आप इसको मुंह से बोलकर अप्लाई करते हैं, वो ऑलरेडी है। सपोज आपके पास मेडिसिन है और आप रखे रहते हैं मेडिसिन और कहते हैं ओ बेस्ट मेडिसिन इज हियर, पावरफुल मेडिसिन इज हियर, बट यू आर नॉट यूजिंग द मेडिसिन, यू आर नॉट टेकिंग द मेडिसिन, तो क्या मेडिसिन वर्क करेगी? मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। पानी की प्यास लगी है, पानी है, आप कहते हैं ठंडा पानी है, लेकिन आप पानी पीते नहीं हैं, तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? आंसर इज नो। तो क्या करना पड़ेगा? आपको हाथ बढ़ाना है, गिलास उठाना है, पीना है, आप पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। सेम वे यू बिलीव जीसस क्राइस्ट का ब्लड इज अवेलेबल एंड देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, वी हैव टू अप्लाई। केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। सिंगिंग करने से भी काम नहीं चलेगा, ओ यीशु के लहू में सामर्थ है, सामर्थ है, यीशु के लहू में सामर्थ है। यू आर टेलिंग राइट थिंग बट यू आर नॉट अप्लाइंग, दैट्स द डिफरेंस। साबुन है, मैल लगी हुई है, लेकिन आप साबुन लगाते नहीं हैं तो मैल कैसे दूर होगी? सेम वे आप अप्लाई करना पड़ेगा ब्लड ऑफ जीसस को। When you apply, you are washed by the blood of Jesus and you are fit to please the God. अनि हामीले चाहिँ विश्वाससँग चाहिँ के त येशूको रगतलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ र मुखले बोल्नु पर्ने हुन्छ, घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी चाहिँ के त त्यहाँनिर एकदमै परफेक्ट हुन्छौँ कि येशूसँग चाहिँ के यीशु के लहू को अप्लाई करना पड़ेगा। अनि येशूको रगतलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। ये पहली योग्यता है कि जिसके कारण आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। यू कैन प्लीज द गॉड। ओके, तो आप इसी वक्त बैठे बैठे कह सकते हैं, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो आप कहें, प्रभु यीशु मैं आपका लहू में विश्वास करता हूं, करती हूं, आपका लहू मैं अपने शरीर प्राणात्मा पे लगा लेता हूं। Oh, wonderful Lord. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the blood of Jesus. ये यीशु का लहू आपको पिता के करीब लाया है। आप कितने भी दूर हो, कितने भी पाप में हो, कितने भी बंधन में हो, आपका छुटकारा ब्लड से है। आपकी करीबी
नजदीकी ब्लड के द्वारा है, आपके पाप लहू के द्वारा क्षमा हुए, लहू के अंदर जीवन है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें नया और जीवता मार्ग देता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर कर जाएं। सो पहली थिंग, यीशु के लहू से हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या, कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बाइबल कहती है हिब्रू 11:6, वहां लिखा है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो हर हालत में मुझे विश्वास करना पड़ेगा। जब मैं प्रभु के पास आऊं, मुझे विश्वास करना है कि मेरे प्रभु मेरे सामने मौजूद है। वो अदृश्य परमेश्वर है, अनसीन गॉड। इफ यू आर born again person, then you have to take the experience to walk with the person which is real, but you can't see him. हामीले चाहिँ विश्वाससँग चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ तर हामीले देख्न सक्दैनौँ, जो चाहिँ रियल हुनुहुन्छ चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ। मतलब आपको अब एक ऐसे अनुभव में जाना है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना चलन, अपना वॉक स्टार्ट करना है जो वहां मौजूद है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। ठीक है, बाइबल कहती है नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर हितोपदेश, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 12 वर्स 22 में लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, लेकिन जो विश्वास से काम करते हैं यहोवा उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अगर आप झूठ बोलने की आदत के शिकार हैं, आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है डोंट स्पीक लाई। छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, अगर झूठ बोलेंगे तो आप परमेश्वर को क्रोधित करेंगे। झूठ से यहोवा को घृणा आती है। यहोवा इज योर फादर। अगर आप अपने पिता के पुत्र हैं, बेटी हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए आ गया है बाय द ब्लड ऑफ जीसस, देन यू हैव टू डू व्हाट ही इज डूइंग। वो झूठ से नफरत करता है। अगर आपका पापा किसी चीज से नफरत करता है तो सच्चा बेटा वो होगा, आज्ञाकारी बेटा वो होगा कि वो भी अपने पापा के कदमों पर चलेगा। जिस बात से आपका पापा हेट करता है, आपको भी उससे हेट करना है। अगर आपका पापा झूठ से नफरत करता है, वो पापा जो फुल ऑफ लव है, प्यार से भरा हुआ है, वो पापा जो कहता है दुश्मन से प्यार कर, वो झूठ से घृणा करता है, हेट करता है। सो नेवर स्पीक लाई। कम से कम हस्बैंड वाइफ आपस में झूठ ना बोले, बिलीवर पास्टर से झूठ ना बोले, पास्टर से झूठ ना बोले, बच्चे माँ बाप से झूठ ना बोले। झूठ का कोई प्लेस नहीं होना है। जो झूठ बोलता है वो शैतान को अपना बाप बनाता है। बोलिए, हमें झूठ से नफरत है, हमें झूठ को घृणा करनी है, हेट करना है ना। और दाऊद ने तो प्रार्थना यहां तक करी कि प्रभु मुझे झूठ बोलने वालों से अलग कर दे। एज ए किंग वो प्रेयर कर रहा है। जितनी बड़ी पोस्ट पे आदमी होता है, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, वो झूठ बोलता है, चीटिंग कर लेता है। वो सब स्टॉप, आज के बाद सब कैंसल। चाहे मेरा नुकसान हो जाए, आई विल स्पीक ट्रुथ। आपको याद है जीसस को पकड़वाया गया था किंग के सामने और उसने बोला आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ। एंड जीसस वहां साइलेंट खड़े हैं और जीसस ने जब मुंह खोला तो यीशु ने क्या बोला, मैं सत्य पे गवाही देने आया हूं। कोर्ट में यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जो कुछ कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। उसी दिन से हर कोर्ट में ये सिस्टम लागू हो गया। कोर्ट में रिलीजियस बुक दी जाती है, लोग हाथ रख के कहते हैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको और अधिक प्रकाशन देना ये चाहता हूं, जीसस के अंदर सत्य नहीं था। माइंड ब्लोइंग बात कर रहा हूं। जीसस ने ये नहीं कहा मेरे पास सत्य है। जीसस ने कहा आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ। वो खुद सत्य है। तो मुझे उसके पद चिन्हों पर चलना है। आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। और
विश्वास के साथ कार्य को करना है, तब परमेश्वर मुझसे खुश होंगे। बाइबल कहती है रोमन 14 वर्स 23 में, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। सोचिए, अब जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। इट मीन्स जो कुछ आप करें क्राइस्ट पर विश्वास के साथ करें। लूका 18 वर्स 8 में लिखा है, जीसस जब आएंगे तो पृथ्वी पर क्या विश्वास पाएंगे? आप कल्पना कीजिए, आज शाम को रात में जीसस आ रहे हैं, वो आकर क्या देखेंगे? जब वो आपको देखेंगे, विवेक तुम्हें देखेंगे, दीपक तुम्हें देखेंगे, आप लोग जो सुन रहे हैं, आपको जब यीशु मसीह देखेंगे तो आपके अंदर क्या देखेंगे? वो देखेंगे तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं है। आपके अंदर विश्वास देखेंगे। क्या वो विश्वास पाएंगे? क्या मेरे अंदर वो उस लेवल का विश्वास है? फेथ इन क्राइस्ट एक अलग चीज है, फेथ ऑफ क्राइस्ट एक अलग चीज है। यू गॉट माई पॉइंट? कैन यू टेल? फेथ इन क्राइस्ट, मसीह में विश्वास करना एक अलग बात है, और मसीह का विश्वास होना एक अलग बात है। जीसस ने बोला मार्क 11 में, हैव गॉड्स काइंड ऑफ फेथ। अगर गॉड्स काइंड ऑफ फेथ है, मतलब राई के दाने के बराबर भी, जो कि हल्का होता है, वेटलेस होता है, आप फू करेंगे वो उड़ जाएगा, राई के दाने उड़ जाएंगे, चाहे आपने ज्यादा रखे हो। छोटा भी होता है और वेट भी नहीं होता है, हल्का होता है। अगर उस लेवल का भी फेथ है, गॉड्स काइंड वाला, तो तू बड़े से बड़े पहाड़ को कहेगा उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। तो जीसस ने वहां टीच किया, हैव गॉड्स काइंड ऑफ फेथ। सो क्वेश्चन अगेन अराइज, हाउ दिस फेथ विल कम इनटू मी? कसरी चाहिँ यो विश्वास चाहिँ ममा आउँछ त? तो सिंपल आंसर है, यू हैव टू फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट। सजिलो उत्तर चाहिँ छ कि हामीले येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ संगति गर्नुपर्ने हुन्छ। आपको बिलीव करने को पड़ेगा, ही इज अलाइव टुडे, राइट नाउ ही इज अलाइव। उहाँ चाहिँ अहिले पनि के त जीवित हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। ही इज द रेजरेक्टेड लॉर्ड। उहाँ चाहिँ पुनरुत्थित प्रभु हुनुहुन्छ। रेजरेक्टेड लॉर्ड के आगे झुकना पड़ेगा, पुनरुत्थित प्रभुको अगाडि झुक्नु पर्ने हुन्छ, दंडवत करना पड़ेगा, दण्डवत गर्नुपर्ने, मीन्स उसके साथ वर्शिप करनी पड़ेगी। उहाँसँग आराधना गर्नुपर्ने, आपको यीशु के साथ संगति करनी है। यीशुसँग संगति गर्नु। और आज की तारीख में इस वक्त आपके सामने वो पवित्र आत्मा के रूप में मौजूद है। उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको रूपमा तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। बाइबल कहती है, रन योर रेस, look unto Jesus, who is the author and finisher of your faith. Hebrew 12 verse 1 and 2. हिब्रू 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, अपनी दौड़ को धीरज के साथ दौड़ो और विश्वास के सिद्धकर्ता की ओर ताकते हुए दौड़ो। You have to look to Jesus, concentrate on Jesus. He is the author and finisher of your faith. आपको एक दौड़ दी गई है। Don't run someone else race. अरूको दौडमा चाहिँ नदौडिने, किसी और की दौड़ मत दौड़े, अरूको दौड नदौडिने, किसी डोनर की दौड़ मत दौड़े, डोनरहरूको दौड दौडिने, किसी संस्था की दौड़ मत दौड़े। संस्थाको दौड दौडिने। हर एक को एक दौड़ दी गई है। सबैलाई एउटा एउटा दौड दिएको छ। Everybody has his own race. सबैको आफ्नो आफ्नो दौड छ। हर एक उस दौड़ में दौड़ रहा है, सबैजना आफ्नो दौडमा दौडिरहेको छ। निशाने की ओर देखते हुए। पौलुस कहते हैं, मैं निशाने की ओर देखते हुए अपनी दौड़ को दौड़ रहा हूँ। लक्ष्यमा आफ्नो टार्गेटमा हेरेर दौड धीरज के साथ दौड़ें, त्यसमा दौड्नु पर्यो। वेट रिड्यूस करें, वेटलाई चाहिँ कम गर्नु पर्यो। फिजिकल वेट नहीं, जो काम का बोझ है, जो पाप का बोझ है, उसको हटा के। शारीरिक वेट हैन कि, तर त्यो जुन कामको या पापको जुन बोझ छ त्यसलाई कम गर्दै जानु पर्यो। पेशेंस के साथ दौड़ें धैर्यताको साथ दौड्नु और यीशु की ओर देखते हुए दौड़ें। हेर्दै तो दौड्नु पर्यो। जब आप कंसंट्रेशन यीशु पर बनाएंगे, यसमा जब हामीले ध्यान दिन थाल्छौँ, यीशु की टीचिंग पर बनाएंगे, शिक्षामा हामीले यीशु के वचन में बनाएंगे, उहाँको वचनमा तो आप अपनी दौड़ को दौड़ पाएंगे। त्यसपछि मात्र हामी आफ्नो दौडमा दौड्न सक्छौँ। विश्वास के साथ इस दौड़ में शामिल होना है। विश्वाससँग चाहिँ हामी यो दौडमा दौडिनु। पवित्र आत्मा आपके विश्वास की रखवाली करेगा। पवित्र आत्माले हाम्रो विश्वासमा चाहिँ के त रखवाली गर्नुहुन्छ। जब मैं कहता हूँ यीशु की ओर देखते हुए दौड़ें, जब म भन्छु येशूतिर हेरेर दौड्नुहोस्, इसका मतलब है यीशु कौन है?
यसको मतलब येशू को हुनुहुन्छ? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। यीशु ही परमेश्वर है। येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यानी यीशु पर कंसंट्रेट करने का मतलब यीशु के वचन के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। येशूलाई के भन्छ ध्यान दिनुको मतलब चाहिँ उहाँको वचनमा चाहिँ ध्यान दिनु हो। यीशु का नाम ही परमेश्वर का वचन है। येशूको नाम नै परमेश्वरको वचन हो। यीशु जो सन ऑफ गॉड है वो वर्ड ऑफ गॉड है। येशू जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। मैं बार बार वचन को पढ़ूंगा, म बारम्बार वचनलाई वचन पढ्छु, को सुनूंगा, वचनलाई सुन्नेछु, वचन की स्टडी करूंगा, वचनको अध्ययन गर्नेछु, वचन पर मेडिटेट करूंगा, वचनलाई मनन वचन गर्नेछु, को याद करूंगा, वचनलाई याद गर्नेछु, वचन को बार बार बोलूंगा, वचनलाई चाहिँ वचन को निरन्तर बार बार डिक्लेयर करूंगा। वचनलाई बार घोषणा गरिराख्नेछु। आप सब जानते हैं फेथ कम्स थ्रू हियरिंग। सबैलाई थाहा छ विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। बाइबल कहती है रोमी 10:17 में विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होना है। 10:17 मा चाहिँ विश्वास चाहिँ के त परमेश्वरको वचनबाट सुनेर आउँछ। एक चीज होती है फैक्ट्स, एक होता है ट्रुथ। एउटा हुन्छ चाहिँ फ्याक्ट, एउटा चाहिँ ट्रुथ भनेर भनेपछि एउटा चाहिँ वास्तविकता हुन्छ, एउटा चाहिँ सत्यता हुन्छ है। वास्तविकता बदल सकती है, फैक्ट कैन बी चेंज बट ट्रुथ कैन नॉट बी चेंज। वास्तविकता बदलिन सक्छ तर सत्यता चाहिँ कहिले पनि बदलिदैन। थर्मामीटर बताता है कि बुखार है, थर्मोमिटरले भन्छ कि ज्वरो छ। आप हाथ पकड़ेंगे जी, आप कहेंगे बुखार है। हात समात्नु, नारीमा समात्नु भयो भने तपाईले ज्वरो त्यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। डॉक्टर की रिपोर्ट कहेगी बुखार है। डाक्टरको रिपोर्टले पनि भन्छ त्यहाँनिर ज्वरो छ भनेर। दिस इज द फैक्ट, यो चाहिँ के त वास्तविकता हो, दिस इज नॉट द ट्रुथ। यो सत्यता होइन। इट कैन बी चेंज। अनि यो चाहिँ वास्तविकता चेन्ज हुन सक्छ। वही थर्मामीटर बताएगा अब बुखार नहीं है, त्यही भन्छ ए ज्वरो छैन। अब वही डॉक्टर की रिपोर्ट बोलेगी अब बुखार नहीं है। रिपोर्टले भन्छ कि ज्वरो छैन। सो फैक्ट कैन बी चेंज। वास्तविकता चेन्ज हुन सक्छ। फैक्ट इज योर सिचुएशन इज द फैक्ट। हाम्रो परिस्थिति भनेको चाहिँ के त वास्तविकता हो। जिस दौर से आप जा रहे हैं वो परिस्थिति है, फैक्ट है। जुन परिस्थितिमा भएर हामी गइराखेका छौँ त्यो चाहिँ वास्तविकता हो। आप उस परिस्थिति को बदल सकते हैं, कहिले त्यो परिस्थितिलाई बदल्न सक्छौँ, लेकिन ट्रुथ बदलता नहीं है। तर सत्यता कहिले पनि बदलिँदैन। 2026 साल से एक ट्रुथ है जो आज भी काम कर रहा है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। 2026 वर्षदेखि चाहिँ एउटा सत्यता छ जुन चाहिँ त्यो हो कि येशूले खानुभएको कोर्राको चोटले तिमी निको भएका छौ। आज भी ये वचन सत्य है। आज पनि यो वचन सत्य छ। सो आपको करना क्या है, के गर्नुपर्छ भने आपने फैक्ट को नहीं बोलना है, हामीले वास्तविकतालाई बोल्ने होइन, आपको ने ट्रुथ को बोलना है। हामीले सत्यतालाई बोल्नु पर्ने हुन्छ। आपने फैक्ट को नहीं बोलना है, ट्रुथ को बोलना है। वास्तविकता नबोल्ने तर सत्यता चाहिँ बोल्ने। जो सिचुएशन है उसको मत बोलिए, जो परिस्थिति छ हाम्रो त्यसलाई नबोलौं। जो आपके हालात है उसको मत बोलिए, जुन अवस्था छ त्यस अवस्थालाई नबोलौं। जो दिख रहा है उसे मत बोलिए, जे देखिरहेको छ त्यसलाई नबोलौं। जो तुम देखना चाहते हो वो बोलिए। जे तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई बोल्न सुरु गर्नु। मेरी बात समझ रहे हैं? बुझ्दै हुनुहुन्छ? अगर आप गरीबी में जी रहे हैं यदि हामी गरिबीमा जिराखेका छौँ भने तो आप अपने हालात को मत बोलिए। आफ्नो त्यो गरिबी हालतलाई नभनौँ। डोंट से मैं गरीब हूँ। म गरिब छु भन्दै नहिँड्नुहोस्। बाइबल कहती है यहोवा के छुड़ाए हुए कहे कि पुअर कहे आई एम रिच। बाइबलले भन्छ यहोवाबाट छुटाएकाहरूले चाहिँ गरिबले भनोस् म धनी छु, वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमजोरले भनोस् म चाहिँ बलियो छु। तो जो आपको चाहते हैं उसको बोलना शुरू करिए। जे तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यसलाई बोल्न सुरु गर्नु। वो चाहना जो है वो ट्रुथ होना है। जुन चाह तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सत्य हुनुपर्छ। मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड। त्यो परमेश्वरको वचन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32 में, येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 8:32 मा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तिमीले सत्यलाई जानेछौ र सत्यताले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। आप अपने बंधन से आजाद हो सकते हैं। तपाईँ र हामी चाहिँ आफ्नो बन्धनदेखि स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। यहाँ प्रार्थना काम नहीं करेगी, यहाँनिर प्रार्थनाले काम गर्दैन। आप सत्य को जानिए, तपाईहरुले सत्यतालाई सत्य आजाद कर देगा। सत्यताले स्वतन्त्र पार्ने। सत्य क्या है? सत्य के हो? बाइबल कहती है सत्य परमेश्वर का वचन है। सत्य चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। दूसरी तरफ बाइबल कहती है यीशु ही सत्य है। अनि दोस्रोतिर चाहिँ वचनले भन्छ कि येशू नै सत्य हुनुहुन्छ। आप यीशु मसीह का प्रकाशन हासिल कीजिए, येशू ख्रीष्टको प्रकाशलाई चाहिँ हासिल गर्नुहोस्, आप आजाद हो जाएंगे। स्वतन्त्र हुनेछौँ। इसी यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यूहन्ना 8:36 में लेखेको छ, पुत्र जिसे स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। जसलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ त्यो स्वतन्त्र हुनेछ। सो अगेन वही बात, पुत्र कौन है? फेरि म त्यही भनेछु, पुत्र को हुनुहुन्छ? सन ऑफ गॉड कौन है?
परमेश्वरको पुत्रको हुनुहुन्छ, word of God. परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। We have to know the word of God. हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई थाहा पाउनुपर्छ। वचन का प्रकाशन हासिल करना पड़ेगा। वचनको प्रकाश हामीले हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। वचन को हर हाल में मेरे अंदर आना पड़ेगा। वचनलाई चाहिँ जसरी भए नि म भित्र आउनुपर्ने हुन्छ। वचन जब मेरे अंदर आएगा, वचन जब म भित्र आउनेछ, ये मेरे जीवित रहने का कारण बन जाएगा। यो चाहिँ मेरो जीवित रहनेको कारण बन्नेछ। ये मेरे शिफा का कारण बनेगा। यो मेरो चाहिँ चंगाई। चंगाईको कारण बन्नेछ। बाइबल कहती है प्रोवर्ब 4 चैप्टर 4 वर्स 20 to 22 में, बाइबलमा चाहिँ हितोपदेश 4 अध्याय 20 से 22, 4 अध्यायको 20 देखि 22 मा चाहिँ वहां कहता है कि अपनी आंखें मेरे वचन पर लगा, त्यहाँ लेखेको छ तिम्रो आँखा चाहिँ मेरो वचनमा लगाऊ, अपने कान मेरे वचन पे लगा। आफ्नो कान चाहिँ मेरो वचनमा लगाऊ। अगर आपके कान और आपकी आंखें वचन पर हैं, यदि हाम्रो कान र आँखा चाहिँ वचनमा छ भने, concentrating on the word of God, अनि हाम्रो ध्यान चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ भने, which is Jesus, जो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, तो ये वचन आपके अंदर चला जाएगा। यो वचन चाहिँ हामी भित्र आउनेछ। बस एक बार अंदर चला गया जब एकचोटि यो भित्र आउँछ, तो ये वचन के कारण आपका सारा शरीर भला और चंगा रहेगा। अनि यो वचनको कारण हाम्रो पूरा शरीर चाहिँ के त राम्रो हुनेछ र चंगाई हुनेछ। And you will get the eternal life. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अनन्तको जीवनलाई प्राप्त अनंत जीवन मिलने का कारण बन जाएगा। अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने एउटा कारण तो हुन्छ। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई कि विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है, दोस्रो कुरा चाहिँ मैले अहिले भने विश्वासद्वारा चाहिँ प्रभुलाई प्रसन्न और विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना है। विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हुनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट थिंग ब्लड ऑफ जीसस, पहिलो चाहिँ त्यो येशूको रगतद्वारा, सेकंड थिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दोस्रो त्यो विश्वासद्वारा, एंड लास्ट एंड थर्ड थिंग बताकर मैं मैसेज समाप्त कर दूंगा। अनि लास्ट चाहिँ त्यसमा म भनेर समाप्त गर्ने त्यो वचनलाई। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं कतिजना खुसी कि हुनुहुन्छ अब खत्म होने वाला है। अब सकिन लाग्यो भन्दै खुसी हुनुहुन्छ। आपको मालूम बाइबल में कई जगह मेंशन है कि जो सन ऑफ गॉड है, एट द सेम टाइम ही इज द मैन ऑफ गॉड। बाइबलमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ छ जो चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, अनि सेम टाइममा चाहिँ मानिसको पुत्र पनि भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। एज ए मैन ही इज वॉकिंग ऑन द अर्थ। अनि येशू चाहिँ के त एउटा मनुष्यको रूपमा चाहिँ संसारमा हिँडिराख्नु भएको थियो, बस्नुहुन्थ्यो। तो हम लोग भी इसी प्रकार से धरती पर चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हामी धरतीमा यसै प्रकारले चाहिँ हिँडिराखेका छौँ, सेवा गरिराखेका छौँ। हम लोग भी थक जाते हैं, थाक्छौँ। हमारे सामने परिस्थिति जब विपरीत आती है हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। जब परिस्थितिहरू एकदमै खराब आउँछ, विपरीत आउँछ, हामी एकदम व्याकुल हुन्छ, आत्तिन थाल्छौँ, दुखी हो जाते हैं, हुन थाल्छौँ। हमें भी भूख लगती है, हामीलाई भोक लाग्छ, हमें प्यास भी लगती है, तिर्खा पनि लाग्छ, हमारा मन भी करता है स्प्राइट पिए। स्प्राइट पिउने। बाइबल बताती है यीशु मसीह थके थे। बाइबलमा भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट थाक्नु भएको थियो। होल डे जब टीचिंग की, वो नाव में जाकर लेटे, ठंडी हवा लगी, सो गए। पुरा दिन उहाँले शिक्षा दिनुभयो, त्यसपछि चिसो हावा लाग्यो, अनि नदीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ के त ढुङ्गामा बसेर सुत्नु भयो। उन्हें भूख लगी, उहाँलाई भोक पनि लाग्यो। वो कुएं के पास आकर बैठे, प्यासे थे। कुवानिर आएर उहाँ एकदम तिर्खाउनु पनि भएको थियो। यहाँ तक लिखा है वो कई बार उनका हृदय, उनका दुख हुआ, हृदय के अंदर दुख हुआ। कतिचोटि उहाँ चाहिँ दुखी पनि हुनुभएको थियो। उनके सगे रिश्तेदारों के कारण उनको दुख पहुंचा, अब आफ्नै परिवार इष्टमित्रहरूद्वारा पनि उहाँ दुखी हुनुभयो, सगे भाई से दुख पहुंचा, आफ्नै भाइद्वारा पनि उहाँ दुखी हुनुभयो, अपने फ्रेंड सर्किल में दुखी हुए, आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि दुखी हुनुभयो। चेलों ने उनका दिल तोड़ा। चेलाहरूले उहाँको हृदयलाई तोडे। जॉन 6 में लिखा है कि वो प्रीच कर रहे थे, लोग उनकी मीटिंग से उठ के चल दिए। अनि यूहन्ना 6 मा लेखेको छ कि जब उहाँ प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मान्छेहरू त्यहाँबाट उठेर हिँडे। उसने बहुत इंसल्ट फील की, त्यो समयमा उहाँले एकदमै आफूलाई चाहिँ बेइज्जती फिल महसुस गर्नुभयो। यहाँ तक कि वो अपने फ्रेंड के घर जब उसकी डेथ हो गई तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह रोए। यहाँसम्म कि आफ्नो साथीको मित्र एकदमै नजिकको हैन मित्रको घरमा जानु गएर उसको मृत्युको खबर सुनेर उहाँ रुनुभयो। एज ए मैन वो सब जो हम सह रहे हैं उसने भी सहा। अनि एउटा मनुष्यको उस भएको कारणले चाहिँ उहाँले जुन हामीले पनि सहिरहेको छौँ, उहाँले पनि त्यो कुरा सहनु भयो। लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा है, बाइबलमा एक ठाउँमा लेखेको छ, यीशु मसीह आत्मा में बड़े आनंदित हुए, येशू ख्रीष्ट चाहिँ आत्मामा एकदमै आनन्दित वो हुनुभयो, बड़े खुश हुए। एकदमै खुसी हुनुभयो। जानना चाहेंगे वो क्यों खुश हुए? तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ उहाँ किन खुसी हुनुभयो? Want to know? जान्न चाहनुहुन्छ वो क्यों रिजॉइस करने लगे? किन आनन्दित हुनुभयो? तो आपको पढ़ना पड़ेगा लूका चैप्टर 10, 10 अध्याय पढ्नुपर्ने हुन्छ। उसके 2 पद को पढ़िएगा, लूका 10 अध्यायको 2, 17 से 20 पढ़िएगा, 17 देखि 20 और 21 पद में लिखा है, सुनिए मैं बोल रहा हूँ,
21 पदमा लेखेको छ वहां लिखा यीशु मसीह आत्मा में आनंदित हो त्यहाँ गए लेखिएको छ येशू ख्रीष्ट आत्मामा आनन्दित हुनुभयो और जीसस क्राइस्ट रिजॉइस इन द स्पिरिट। येशू ख्रीष्ट आत्मामा आनन्दित हुनुभयो वाह, आपका प्रभु आत्मा में आनंदित होता है, खुश होता है। चाहिँ आत्मामा आनन्दित हुनुहुन्छ अनि खुसी हुनुहुन्छ मालूम हो क्यों खुश हुए? चाहिँ उहाँ किन खुसी हुनुभयो यीशु मसीह ने 70-72 लोगों को 2-2 करके भेजा था। येशू ख्रीष्टले चाहिँ 70-72 जनालाई 2-2 गरेर पठाउनु भएको छ Go and preach, जाऊ र प्रचार गर go and heal the sick, जाऊ र बिमारलाई निको पार go and cast out the devil। दुष्ट आत्माहरू निकाल और वो चेले गए। चेलाहरू गए शाम को जब वापस लौट के आए, जब साँझ फर्केर आए यीशु मसीह को रिपोर्ट दी, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ रिपोर्ट दिए यीशु मसीह येशू ख्रीष्ट हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तपाईँको नामबाट दुष्ट आत्माहरू हमने निकाले। बीमारों को चंगा किया, हामीले बिमारीलाई निको पार्यो हमने आत्मा बचाई है। आत्माहरू बचायौ यीशु ने कहा वाह, यसैले भनेको वाह and he is excited with joy। अनि यसो चाहिँ एकदमै आनन्द वो हुनुभयो आत्मा से आनंदित हो गए। आत्मामा एकदमै आनन्दित हुनुभयो 21 वचन में लिखा है वो उन्होंने घुटने टेक कर हाथ उठाकर पिता से प्रार्थना करी। अनि 21 वचनमा लेखेको छ उहाँले घुँडामा जानु भएर हात उठाएर चाहिँ पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो लिखा है मेरे पिता, उहाँले भन्नुभयो हे मेरो बुवा मैं बड़ा आनंदित हूँ, म आनन्दित छु मैं खुश हूँ, खुसी छु क्योंकि इन लोगों ने जाकर बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली है, किनकि यिनीहरू गएर अनि बिमारलाई निको पारेर दुष्ट आत्मा निकाले आत्मा को बचाया है। आत्माहरू बचाए मैं बहुत खुश हूँ, म धेरै खुसी छु मैं धन्यवाद करता म हूँ धन्यवाद गर्छु कि तूने इनको ज्ञानवानों इन मूर्खों को चुनकर ज्ञानवानों को लज्जित कर दिया। तपाईले चाहिँ यो मूर्खहरूलाई चुनेर बुद्धिमानीहरूको बुद्धिलाई चाहिँ के त मूर्खता बनाइदिनु भयो जब आप यीशु मसीह को खुश करेंगे, प्लीज करेंगे, यीशु मसीह पिता से आपके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। तपाईँ र मैले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई के भन्छ खुसी पार्छौँ भनेपछि अनि यीशुले चाहिँ हाम्रो लागि पितासँग प्रार्थना गर्नु चाहिँ धन्यवाद दिनुहुन्छ क्या आप चाहेंगे? के चाहनुहुन्छ क्या आप चाहेंगे यीशु मसीह आपसे खुश हो? के चाहनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट तपाईँ हामीसँग खुसी भएको तो आप अपना शेड्यूल चेंज करें, आफ्नो चाहिँ अपना डेली रूटीन में चेंजेस करें। दैनिकी आफ्नो हाम्रो जुन तौर तरिका छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो किसी एक आत्मा को बचाएं, एउटा आत्मालाई बचाउनु किसी को सुसमाचार सुनाएं, कसैलाई सुसमाचार सुनाउनु किसी को बंधन से आजाद करें, कसैलाई बन्धन गर्नु किसी के लिए प्रार्थना करें, कसैको लागि प्रार्थना गर्नु किसी को परमेश्वर के राज्य में ले आए। कसैलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु जब आप ये करेंगे, जब यो गर्नुहुनेछ आप गांव के अनपढ़ साधारण लोग, लड़का हो या लड़की, जब ये करेगा यीशु मसीह आत्मा में आनंदित हो जाएंगे। जहाँ कहीँको किन नहोस् या गाउँकै अनपढै किन नहोस् केटाकेटी जो भए तापनि यो काम गर्यो भने उसले येशूलाई चाहिँ प्रसन्न तुल्याउने You can please Jesus Christ through the ministry of Jesus। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ येशूलाई चाहिँ प्रसन्न उहाँको सेवा गरेर हामीले गर्न सक्छौँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छौँ यीशु मसीह ने मत्ती 9 अध्याय के 37 से 38 पद में कहा, येशूले चाहिँ मत्ती 9 को 37 र 38 मा जब भन्नुभयो उसने देखा कि हार्वेस्ट इज प्लेंटी, फसल तैयार है, पाकिसकेको जब देख्नुभयो और उस वक्त वो सुसमाचार सुनाने के लिए निकले थे अनि उहाँ सुसमाचार प्रचार गर्न निस्किनु भयो गांव में, नगर में गाउँमा र नगरहरूमा प्रचार किया, शिक्षा दी, प्रचार गर्नुको शिक्षा दिनुभयो बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, बिमारीहरूलाई निको पार्नुको दुष्ट आत्मा भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। भीड उहाँको नजिक आउन थाले यीशु सोचने लगे मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। यसले सोच्न थाल्नु म एक्लै के गर्न सक्छु सो उसने प्रेयर रिक्वेस्ट दी, उहाँले चाहिँ प्रार्थनाको रिक्वेस्ट दिनुभयो चेलों से कहा प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेजा जाए। चेलालाई भन्नुभयो प्रार्थना गर कि मजदुरहरूलाई पठाउन सकियोस् डोंट प्रे लॉर्ड सेव इंडिया, अनि उहाँले चाहिँ के त इन्डियालाई बचाउनुस् भनेर चाहिँ डोंट प्रे सेव नेपाल, यसरी प्रार्थना नगर्नुहोस् कि इन्डियालाई बचाउनुहोस् नेपाललाई बचाउनुहोस् डोंट भनेर प्रे कि मेरा फैमिली बच जाए। अनि यस्तो खालको प्रार्थना नगर्नुहोस् कि मेरो परिवार बाँचोस् भनेर दे आर ऑलरेडी सेव्ड, तिनीहरू पहिले नै बाँचेका छन् इंडिया इज ऑलरेडी सेव्ड, इन्डिया पहिले नै बाँचेको छ नेपाल इज ऑलरेडी सेव्ड, नेपाल पहिले नै बाँचेको छ क्योंकि सेव करने के लिए यीशु ने सब कुछ क्रूस पे पूरा कर दिया है। नेपाल इन्डिया सबै बाँच्नको लागि यसुले पहिले क्रुसमा सबै कुरा गर्नुभयो लेकिन उनको ये सच्चाई मालूम नहीं है। तर उनीहरूले यो सत्यतालाई जानेको छैन Who will go and tell this truth? अनि को जान्छ र यो सत्यतालाई बोल भन्ने छ आज लोग नरक इसलिए नहीं जा रहे कि लोग पाप कर रहे हैं, आज मान्छेहरू चाहिँ नरक यस कारणले जाँदै छैनन् कि उनीहरूले पाप गरिरहेको छ त्यही भएर लोग नरक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते। यो मानिसहरू नरक यस कारणले गर्छन् किनभने उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छन् यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया लोग जानते नहीं है। येशूले क्रुसमा के गर्नुभयो त्यो कुरा मान्छेले हमारा काम केवल जाकर ये बात याद दिलानी है, बताना है
काम चाहिँ यति मात्र हो कि तिनीहरूलाई गएर यो कुराहरू याद दिलाउनु पर्ने हुन्छ। बताना है तुम्हारे पाप की क्षमा हो चुकी है। हामी उनीहरूलाई थाहा दिनुपर्छ कि तपाईँको पापको क्षमा भएको छ। परमेश्वर ने अपने लहू बहाकर तुम्हें अपने करीब ले आया है। यीशुले त आफ्नो रगत बगाएर तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको नजिक ल्याउनु भयो। हम परमेश्वर के राजदूत बनकर जाएंगे, अनि हामी सबैजना परमेश्वरको एम्बेसडर। प्रस्तुत बनेर जानुपर्ने हुन्छ। और हम जाकर बताएंगे पिता मेरे द्वारा मिन्नत कर रहा है कि आप परमेश्वर से मेल कर लो। अनि पिताले चाहिँ तपाईँ र मद्वारा चाहिँ के त बिन्ती गरिराख्नु भएको छ कि पितासँग चाहिँ मेलमिलाप राखोस् तो भनेर। प्रार्थना करें कि मजदूर आए। प्रार्थना गर्नुहोस् कि खेतालाहरू और आउनुहोस्। मजदूर कैसे आए? खेतालाहरू कसरी आओस्? जैसे कि यीशु मसीह खुद है। जस्तो कि येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो। यीशु ने एज ए लेबरर वर्क किया था। येशूले चाहिँ एउटा काम गर्नेवाला जस्तो काम गर्नुभएको उसने थियो। कहा मैं सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने आया हूँ। उहाँले भन्नुभयो म सेवा गराउन होइन तर सेवा गर्न आएको हो भनेर। यीशु ने कैसी सेवकाई की? आप अपनी बाइबल से पढ़ना, मत्ती 11 अध्याय 1 से 5 पद को। येशूले कसरी सेवा गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँले बाइबलमा पढ्नु होला। मत्ती 11 11 अध्याय 1 से 5। 1 सम्म वहाँ यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं। त्यहाँनिर येशूले सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उनके प्रचार को लोग सुन रहे हैं, उहाँको प्रचारलाई चाहिँ मानिसहरूले सुनिरहेका उनके अद्भुत कामों को लोग देख रहे हैं। थिए। उहाँको अद्भुत कामलाई चाहिँ मानिसहरूले देखिरहेका थिए। लोग सुनते भी थे, लोग देखते भी थे। मान्छेहरूले देख्दै पनि र सुन्ने पनि गर्थे। आपकी मेरी सेवकाई में ये होना है। सेवाकाईमा पनि हुनुपर्छ। जब आप ऐसे करेंगे जब हामी यस प्रकारले सेवा गर्छौँ आत्मा बचेगी। आत्मा बाँच्ने छ। यूहन्ना 4 अध्याय के 48 वर्ष में लिखा है, यूहन्ना 4 अध्यायको 48 या 38 48 48 मा लेखेको छ। वहां पर लिखा है लेखिएको छ ये जाति बड़ी हठीली है यो जातिहरू चाहिँ एकदमै कठोर छन्। और ये सुनकर ही विश्वास नहीं करेगी यिनीहरू सुनेर मात्र विश्वास गर्ने छैनन्। जब तक ये अपनी आंख से देख नहीं लेंगे। जबसम्म यिनीहरूले आफ्नो आँखाले देख्ने छैनन्। मीन्स साइंस एंड वंडर होने हैं। त्यहाँनिर चाहिँ अचम्म र अद्भुत काम जब हुनुपर्छ। आप प्रभु यीशु के वचन को बोलेंगे, जब तपाईँले मैले येशूको वचनलाई बोल्नेछौँ पवित्र आत्मा उसे प्रमाणित कर देगा। पवित्र आत्माले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुहुनेछ। लोग चिन्ह चमत्कार देखेंगे मान्छेले चिनेर चमत्कार और लोग मसीह पर विश्वास करने लग जाएंगे। विश्वास गर्न थाल्नेछन्। आप देखिए परमेश्वर की स्ट्रेटेजी। परमेश्वरको जुन रणनीतिलाई हेरौँ हामी। मत्ती 9 अध्याय के 38 पद के अनुसार मत्ती 9:38 अनुसार यीशु ने 12 चेले भेजे। येशूले चाहिँ 12वटा सॉरी 38 में अकेला खुद प्रचार कर रहा है। 38 अध्याय मत्ती 9:38 मा चाहिँ एक्लै प्रचार गरिरहेको 33 में खुद अकेला कर रहा है 37 मा पनि एक्लै गरिदिनुहुन्छ। और 38 में वो कहता है मजदूर मांगता है। अनि 38 मा चाहिँ उहाँले मजदुरलाई माग्नु भयो। और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देकर उसको 12 लोग चेले दे देता है। परमेश्वरले चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर दिएर चाहिँ 12 जना चेलाहरू दिनुभयो। जब अकेला काम कर रहा था भीड़ उसके पीछे आ रही थी। जब एक्लै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त भिडहरू उहाँको पछि लागिरहेका अब थिए। 13 लोग काम कर रहे हैं। 13 जना काम गर्न 1 थाले। + 12 अनि 1 प्लस चाहिँ 12 जना तो और काम बढ़ गया। अझै काम बढ्न थाल्यो। यीशु मसीह ने देखा अरे और जरूरत है। यसले देख्नुभयो अरे अझै धेरै आवश्यकता छ। लूका 10 में उसने 72 लोगों को भेज दिया। लुका 10 मा चाहिँ उहाँले 72 जनामा पठाइदिनु भयो। 6 टाइम्स ज्यादा वर्कर भेज दिए। 6 इन्टु धेरै चाहिँ के त पहले 12 भेजे पहिले 12 थिए इंटू 6 अनि इन्टु 6 72 चेले। 72 चेलाहरू 6 गुना टीम बढ़ गई। 6 गुणा टिम चाहिँ त्यहाँनिर बढ्यो। वाह 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 72 लोग जब गए और इंटू 1 खुद 73 + 12 के भन्छ जब 72 जना त्यहाँ बढे अनि यसु गएर 73 यानी 85 लोग हो गए काम करने वाले। प्लस 12 चेला गरेर 85 भनेको 85 जना भए। सोचिए एक अकेला काम कर रहा था, अब 85 लोग काम कर रहे हैं। अब सोच्नु पहिले एक्लै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसुले अब 85 जना भए। काम और बढ़ गया। काम अझै बढ्यो। फाइनली यीशु मसीह क्रूस पे आ गए अनि फाइनल चाहिँ अन्तमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा और इसने जब सारी मानव जाति को बचा लिया, यसुले सबै मानव जातिलाई बचाउनु भयो। सारे श्राप तोड़ दिए, सबै श्रापहरू तोड्दिनु भयो। सारे अधर्म माफ कर दिए, सबै अधर्महरू माफ भयो। पिता से मेल कराने का रास्ता बना दिया, बुवासँग चाहिँ मेल गराउने बाटो बनाउनु अपने भयो। लहू से धो दिया। रगतले धोइदिनु भयो। अब यीशु मसीह को क्या दिखाई दे रहा है? येशू ख्रीष्टलाई के देखिराख्नु भएको? अब तो पूरा विश्व प्रभु के पास आ रहा है। अब त पुरा संसार चाहिँ के त प्रभुको नजिक आइराखेको छ। तो उसने कहा अब टीम से काम नहीं चलेगा। अब उहाँले हेर्नुभयो टिमले मात्रै काम गर्नु। तो यीशु मसीह ने पता क्या किया? येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? मैं बताने जा रहा हूँ, अगर मेरी बात पसंद आए तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा और मुस्कुरा के हालेलुया बोलना पड़ेगा। भनिरहेको छु अनि मैले भनेको कुराले तपाईँलाई मन पर्यो भने चाहिँ मुस्कुराउनुहोस्, अनम्युट गरेर दाँत देखाउनु होला। अगर आपने नहीं बोला तो मैं बताऊंगा नहीं। हालेलुया पनि भन्नु होला। दुनिया यीशु ने क्रूस से क्या देखा? अनि येशू ख्रीष्टले क्रुसबाट के देख्नुभयो? सारा विश्व अब आ रहा है स्वर्ग राज्य में। सबै विश्वका मानिसहरू स्वर्ग राज्यमा आउँदैछन्। अब
12, 13, 85, 100 लोगों से काम नहीं चलेगा। 12, 13, 85 जनाले मात्रै काम चल्दैन। तो यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को यह अधिकार दे दिया, गो एंड कास्ट आउट डेविल, गो एंड हील द सिक। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ सबै विश्वासीलाई चाहिँ के त यो आज्ञा दिनुभयो, जाऊ र अनि के त बिमारलाई निको पार अनि दुष्ट आत्माहरू निकाल भनेर। अब आप पादरी बने ना बने, प्रचारक बने ना बने, तपाईँ पास्टर बन्नुहोस् या नबन्नुहोस् या प्रचारक बन्नुहोस् या नबन्नुहोस्, if you are a believer, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने believer has the authority and dominion। विश्वासीहरूलाई चाहिँ अधिकार छ अनि प्रभुत्व छ। एंड टाइम के रिवाइवल में बिलीवर इस्तेमाल किया जाएगा। अन्त दिनको चाहिँ यो जागृतिमा चाहिँ के त विश्वासीहरूलाई प्रयोग गर्नेछ। छोटा सा छोटा विश्वासी 1000 को ले आएगा। सानो भन्दा सानो विश्वासीले पनि 1000 जनालाई ल्याउनेछ। एक विश्वासी आत्मा और वचन से भरा जाएगा। एउटा एउटा विश्वासी आत्मा र वचनले भरिन्छ। हर विश्वासी कोवर्कर की हैसियत से काम करेगा। हरेक विश्वासी चाहिँ के त एउटा काम गर्ने, मिलेर काम गर्ने। हर विश्वासी बीमार पे हाथ रखेगा, बीमार चंगा हो जाएगा। हरेक विश्वासीले बिमारीमाथि हात राख्नेछ र बिमारी निकाल्छ। विश्वासी दुष्ट आत्मा निकालेगा। हरेक विश्वासीले दुष्ट आत्मा निकाल्छ। हर विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। हरेक विश्वासीले अन्य भाषामा प्रार्थना। हर विश्वासी आत्मा से भरा जाएगा। हरेक विश्वासी आत्माले भरिनेछ। We are in this days। आजको यो समयमा हामी हम अंत के युग में आ गए हैं। अन्तको युगमा आइराखेका छौँ। हम अंतिम घड़ी के अंतिम समय में हैं। हामी अन्तिम घडीको अन्तिम समयमा छौँ। If you are a believer, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, go जानुहोस्, and preach the gospel। प्रचार गर्नुहोस्, दुष्ट आत्मा को आजाद कराएं, दुष्ट आत्मालाई निकाल्नुहोस्, बीमारों को चंगा करें, बिमारीलाई निको पार्नुहोस्, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मामा प्रार्थना आत्मा गर्नुहोस्, में आराधना करें। आत्मामा आराधना पवित्र गर्नुहोस्। आत्मा तुम्हारे साथ है, आत्मा तुम अकेले नहीं हो, हामी एक्लो छैनौँ, प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु चाहिँ तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ। You are the co-worker। तपाईँहरू चाहिँ के त उहाँको चाहिँ I said you are the co-worker। उहाँको सहकर्मी हुनुहुन्छ। मरकुस 16 अध्याय में 16 से 18 पद में 16 देखि 18 पदमा विश्वासियों के अधिकार दिए हैं। विश्वासीलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। आपके पास ये अधिकार है। तपाईँहरूसँग यो अधिकार छ। जब आप जाकर इस तरीके से काम करेंगे, जब गएर यो प्रकारले काम गर्नुहुनेछ, एक एक आत्मा बचाएंगे, एक एक आत्मालाई बचाउनुहुनेछ, ओ प्रभु यीशु मसीह का हृदय आनंद से भर जाएगा। प्रभु यीशु ख्रीष्टको हृदय चाहिँ आनन्दले भर्नेछ। You can please God। तपाईहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनुहुनेछ। I said you can please God। भन्दैछु तपाईँहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न ये आपके तुल्याउनुहुनेछ। डोनेशन से काम नहीं चलेगा। यो तपाईँले दिएको दानबाट काम हुने छैन। केवल चर्च में जाकर एक ही सीट पे लगातार बैठना, रिजर्व करा ली सीट, इससे काम नहीं चलेगा। अनि केवल चर्चमा गएर एउटै सिटमा रिजर्भेसनमा राखेर चाहिँ सधैँ गएर बसेर त्यो काम। लोग जाते हैं पर उनकी सीट फिक्स है, वहीं जाके बैठेंगे। मान्छे विश्वासीहरू आउँछन्, एउटा सिट फिक्स हुन्छ, पछाडि कुर्सी लगाएर त्यसैमा बस्ने एउटा। And they will quote, I am established। मैं स्थिर हूँ। म स्थिर छु भन्छ। Hey, don't establish on the seat। सिटमा चाहिँ स्थिर नहुनुहोस्, Establish in the Christ। अनि ख्रीष्टमा स्थिर हुनुहोस्, Establish in His faith। अनि विश्वासमा स्थिर हुनुहोस्, Establish and grow in Him। अनि उहाँमा बढ्नको लागि स्थिर हुनुहोस्, Grow in the revelation of Christ। उहाँको ख्रीष्टको प्रकाशनमा चाहिँ स्थिर हुनुहोस्। आपके अंदर जो ज्योति जागी है, उसका प्रकाश दूर तक जाना चाहिए। भित्र जुन ज्योति छ त्यो ज्योति चाहिँ संसार टाढा टाढासम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ। आप यीशु मसीह के शब्दों को मत भूलिए। यीशु ख्रीष्टको शब्दलाई नबिर्सिनुहोस्। मेरे यीशु ने खुद कहा है, मेरो यसले भन्नुभएको छ, You are the light of the world। तिमी संसारको ज्योति हौ। Do you believe? विश्वास गर्नुहुन्छ? You are the light of the world। विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू संसारको ज्योति You are हुनुहुन्छ। the salt of this earth। तिमीहरू संसारको नुन हौ। आप जहाँ जाएंगे वहाँ टेस्ट आ जाएगा। जहाँ छ त्यहाँ टेस्ट र स्वाद आउँछ। Oh, hallelujah। Are you happy? Are you happy? आप यीशु को प्रसन्न करेंगे। यसलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ? Don't follow tradition। परम्परालाई नपछ्याउनुहोस्, Don't follow the रीति रिवाज। रीतिरिवाजलाई नपछ्याउनुहोस्। Grow in the revelation of Christ। प्रकाशमा, ख्रीष्टको प्रकाशमा बढ्दै घर जानुहोस्। से बाहर निकलो। घरदेखि बाहिर निस्किनुहोस्। ये नाव तुम्हारी जब आत्मा से भरेगी, वचन से भरेगी, जाने लगे जाएगी। यो नाउ, शरीर रूपी नाउ चाहिँ जब वचन र आत्माले भर्छ त्यसपछि जान थाल्छ। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशीष दिनु। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से आप यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं। ख्रीष्टको रगतद्वारा नै तपाईँहरूले यसलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्नुहुन्छ।
हुनुहुन्छ परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। उहाँको वचनसँग समय बिताएर उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनुहोस्। बाय फेथ डिक्लेयर करना शुरू करें। विश्वासद्वारा घोषणा गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। यीशु ने जो आपको बुलाहट दी है, सेवा दी है, जो बिलीवर्स के राइट्स हैं, उसको इस्तेमाल करें। तपाईहरुलाई जुन सेवा दिनुभएको छ, जुन विश्वासीहरूको अधिकार छ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। आप वो व्यक्ति होंगे जिससे प्रभु जी प्रसन्न होंगे। तपाईँ र हामी त्यो व्यक्ति बन्नेछौँ जसमा चाहिँ प्रभु प्रसन्न मैं हुनुहुन्छ। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। अन्तिम कुरा भनेर समाप्त गर्दैछौँ। फिर हम विशेष प्रार्थना में जा रहे हैं। फेरि हामी विशेष प्रार्थनामा जानेछौँ। जब आप इस तरीके से चलेंगे जब यस प्रकारले हामी हिँड्नेछौँ और एक दिन आप स्वर्ग पहुंचेंगे, अनि एक दिन हामी स्वर्ग जानेछौँ। और जैसे ही स्वर्ग में आप एंटर करेंगे, जसै हामी स्वर्गमा त्यहाँ पस्नेछौँ, देखिए मेरी ओर अगाडि हेर्नुहोस् उहाँलाई। यीशु मसीह अपने सिंहासन से खड़ा हो जाएगा। यीशु ख्रीष्ट आफ्नो सिंहासनबाट उभिनुहुन्छ। एंड ही विल से, कम माय लविंग सन। उहाँले भन्नुहुनेछ, आऊ मेरो प्रिय पुत्र। पुत्र। वो आपको गले लगा लेगा तपाईले मलाई चाहिँ अङ्गाल और वो कहेगा, तूने मुझे खुश किया है। उहाँले भन्नुहुनेछ, तिमीले मलाई खुसी आई एम बनायौ। प्लीज विद यू। म प्रसन्न छु तिमीसँग। Oh, I'm pleased with you. Father will honor you. अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई आदर गर्नुहुनेछ र उहाँ Yeah. प्रसन्न हुनुहुनेछ। John chapter 12 verse 26 में लिखा है, यूहन्ना 12:20 मा लेखेको छ, पिता सिंहासन से खड़ा हो जाएगा उहाँ चाहिँ सिंहासनबाट उभिनुहुनेछ, और आपको आदर करेगा। तपाईँ र मलाई आदर गर्नुहुनेछ। Father will honor you. उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई आदर I said, Father will honor you. उहाँले तपाईँ र मलाई आदर गर्नुहुनेछ। What more you want? त्यो भन्दा अरु बढी के चाहियो तपाईहरुलाई? और आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप चाहते हैं प्रभु आपको गले लगा ले? के चाहनुहुन्छ पिताले तपाईँ र मलाई अँगालेको? 3 बातें याद रखना। 3टा कुरा याद राख्नुलाई। डेली प्रभु यीशु का लहू इस्तेमाल करना। दैनिक येशूको रगतलाई प्रयोग गर्नुहोस्। डेली परमेश्वर के वचन पर भरोसा विश्वास के साथ घोषणा करना। अनि उहाँको वचनलाई चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ घोषणा गर्नुहोस्। और विश्वास के जो अधिकार हैं उसको इस्तेमाल करिए, विश्वासी के अधिकार को। अनि जो विश्वासीहरूको जुन अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। सेव सोल्स, आत्मा बचाउनुहोस्। सेव सोल्स, आत्मा बचाउनुहोस्। सेव सोल्स। आत्मा बचाउनु। अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपना रुपया, पसीना बहाएं, कुछ करें, आपको आत्मा जीतनी है। आफ्नो समय, आफ्नो मेहनत, आफ्नो पसिना बगाउनुहोस्, पैसा खर्च गर्नुहोस्, जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर आत्मा चाहिँ जित्ने काम गर्नुहोस्। गॉड ब्लेस यू। ईश्वरले आशीष दिनु। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग विशेष एक प्रार्थना करने जा रहे हैं। विशेष प्रार्थना गर्छौँ। लमकी के पास्टर हैं पास्टर भट्टराई जी, लम्कीको पास्टर बुवा हुनुहुन्छ, एउटा पास्टर जन्मजय जन्मजय भट्टराई, और उनकी कलीसिया है वहाँ। उहाँको मण्डली छ लम्कीमा। और इत्तेफाक से इस वक्त वो काठमांडू में बैठे हैं। अहिले चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा